An election, an appeal for disqualification of MLA candidate of Sri Talem Tabo for being boot captured at polling station number 22 Molomdere on 19/4/2024, an appeal for immediate arrest and direct violation of Representation of People's Act 1951 under Section 134A and murder of Article 324 and 326 of the Indian Constitution. देखा तो प्रेस में बहुत हम लोग का और हमारा कैंडिडेट का ऊपर में बहुत एलिगेशन लगाया है। तो एक्चुअली जो एलिगेशन जो लोग दिया था वो जहाँ तक मेरा जानकारी है वो बेसलेस एलिगेशन था। 32 रुंगोंग में उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल 326 उन्होंने उल्लंघन किया और आर्टिकल 334 भी इन्होंने उल्लंघन किया। इसलिए हम अपना 32 रुंगोंग का एनपीपी की ओर से उनका डिस्क्वालिफिकेशन चाहता है। रुंगोंग स्पेशली बोलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो 2 बार रिपोल हुए हैं वो वेबकास्टिंग में देखने पर जो ऑब्जर्वर की रिकमेंडेशन आई उसके आधार पर रिपोल भी हुआ। तो 19 जो अप्रैल एक पुरानी घटना है उसके बाद तो वहाँ पर रिपोल हो चुके हैं। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हर व्यक्ति ने अपना वोट कास्ट किया है। वोटर्स को पूरी संतुष्टि है और उसके बाद हमारे पास कोई कंप्लेन ऐसी आई नहीं। एक इलेक्शन पोलिंग एजेंट का होने का नाते यहाँ पे आ रहा है। वहाँ में मोलम 22 मोलम उसमें हम लोग को एक एनपीपी का एजेंट ने एलिगेशन दिया है, बेसलेस एलिगेशन। लॉजिकली सोच के देखिए, पर्स वोटिंग करते समय में 453 वोटर्स में 400 कास्ट किया है और सेकेंड में जो रीपोल हुआ है उसमें 399 कास्ट हुआ है। तो सोच के देखिए वो लोग पर्स जो वोट कास्ट हुआ है उसमें एनपीपी का एजेंट लोग वर्क आउट किया है, फिर भी वोट कैप्चरिंग हुआ है बोल के वो लोग हम लोग को बदनाम दे रहे हैं। वहाँ पे वोट कैप्चरिंग होने से 453 में इतना 453 ही वोट मारना था। वो आप लोग लॉजिकली लगा के देखिए। पोलिंग स्टेशन में शुरू में गंडगोल हुआ। गंडगोल होने का बाद हमको रिपोर्ट, हमारा इलेक्शन एजेंट अभी हम यहाँ लाया तो इलेक्शन एजेंट हमको फोन किया, सर ऐसा हो रहा है, यहाँ गंडगोल होगा। तो हम दौड़ के आया। आई हैव कवर्ड 80 किलोमीटर्स टू रीच दैट प्लेस बिकॉज इट इज ऑल्सो रिमोट प्लेस। मोलम वो भी रिमोट प्लेस है। उसमें हम आया तो देखा है तो हम आया आके गंडगोल तो सुबह वो जो एमएलए 4-5-20-30 बूथ जो लेके आया उसमें गंडगोल हुआ था। उसका बाद वो निकल गया। उसका बाद हम आया तो हमको उसका जो पोलिंग एजेंट है हमको यहाँ से हाथ से खींच के एक तो बाहर धकेल करके बाहर निकाल दिया। तो ये बाहर निकालने का बाद हमको ताजुब लगा, अरे हम तो इलेक्शन एजेंट है, इलेक्शन एजेंट तो कहीं भी जा सकता है एनी पोलिंग स्टेशन में, वो भी कुछ उल्टा पुल्टा बोलने के लिए नहीं। शांति से वोट दीजिए, जीत हार तो होता ही है इलेक्शन में। ये ओनली दिस इज द मैसेज व्हिच माय इंटेंशन टू विजिट दैट प्लेस। इलेक्शन एजेंट हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है कि मेरा हिसाब से इलेक्शन एजेंट जो मोलम देरे में आते समय में वो एक लीडर की तरह जो चीफ गेस्ट आ रहा है ऐसे टाइप का सबको हाय हेलो करके ऐसे करके वह हमें मजाक कर रहा है जैसे कर रहा था। तो मेरा हिसाब से वो एक इलेक्शन एजेंट है, एक जानकारी आदमी है। वो ऐसे करना चाहिए कि इनविजिलेटर का तरह आना चाहिए। लेकिन ऐसे होने का बाद ये हम लोग को एलिगेशन दे रहा है कि बाहर से किसके निकाल दिया, ऐसे कर दिया। अपना जगह में इतना सीनियर सिटीजन को कैसे ऐसे किसके निकालेगा? आप लोग भी लॉजिकली लगा के देखिए। और मोलम में पुलिस फोर्स नहीं था, ऐसे बात नहीं है। पुलिस फोर्स तो डिप्लॉय करके रखा था फर्स्ट वोटिंग में भी, तो ऐसे कैसे करने देगा? सर, तो हमें ये जानना है कि उस सीसीटीवी फुटेज में एनपीपी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो सिटिंग एमएलए तालेम ताबो है
वो बार बार अपने लिए वोट कैप्चरिंग करके अपने लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ये किस हद तक सच है हमें ये जानना है। रिपोलिंग के बाद नहीं, वहाँ आप मुझे बताइए रिपोल क्यों हुआ, रिपोल क्यों किया गया? क्योंकि हमें किसी न किसी प्रकार का ऐसा कोई संदेह था या वहाँ के जो भी पोलिंग बूथ पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई है, उसीलिए रिपोल हुआ। तो 19 के बाद वहाँ उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे रिपोल हो गया। अगर 24 पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है, तो आप बात कीजिए। तो ये चीज को, ये कंप्लेन को हमने इलेक्शन पोर्टल में भी अपलोड किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 टाइम्स अपलोड किया, चीफ इलेक्शन कमीशन अरुणाचल प्रदेश को भी ये दिया, जबकि हमारा गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को तक हम कॉपी को पहुंचाया। Hello everyone, welcome to Arunachal Express. Today we are here at Bolang, Siang District for the FIR lodged on 6th of May 2024 by the NPP election agent Shri Karmur Jarang stating the appeal of the disqualification of the candidature of Shri Talam Tabo, the contesting MLA candidate for the 32 Rungong Assembly constituency, for being booth captured at the polling station number 22, Molomdara, and for the immediate arrest for the direct violation of the Representation of People's Act 1951 under Section 134A and the murder of the article number 324 and 326 of the Indian Constitution, on which the Deputy Commissioner of Siang District as well as the District Election Officer, Superintendent of Police Siang District and the Returning Officer clearly denied to give any statement and directed to the Chief Election Officer Itanagar. To know what the Chief Election Officer has to say on this ongoing issue on which the qualified officer denied to give any statements, keep watching Arunachal Express. Thank you. क्या सच में हमारी लोकतंत्र खतरे में है? नमस्कार, मैं निचिन वंगमुकार्मा और आप देख रहे हैं अरुणाचल एक्सप्रेस। आज मैं आई हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ताकि अरुणाचल प्रदेश के पोलिंग स्टेशन 22 मोलोमदेरे में हुई बूथ कैप्चरिंग दुर्घटना के बारे में उनसे सवाल करने। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। सर, पिछले बीते 4 दिनों में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं और इसका सीधा परिणाम जनता का कंफ्यूजन है। सर, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट भी गए थे 32 रंगों पे, जहाँ पे उन्होंने डीसी, एसपी और आरओ ने कोरेस्पॉन्डेंट को साफ में दिया है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं और सीधा आपसे बात करने को कहा। तो सर, पोलिंग स्टेशन 22 मोलमदेरे में जो ये दुर्घटना घटी है और एनपीपी के द्वारा जो ये आरोप लगाए गए हैं, ये कितने हद तक सच है? सर, ये आरोप लगे हैं कि जो सिटिंग एमएलए श्री तालम ताबो, उन्होंने 19 अप्रैल को 7 AM को उन्होंने बूथ कैप्चरिंग किया और उन्होंने 22 अपने लिए वोट किया। तो ये कितने हद तक सच है? रुंगोंग स्पेशली बोलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो 2 बार रिपोल हुए हैं, वो वेबकास्टिंग में देखने पर जो ऑब्जर्वर की रिकमेंडेशन आई थी, उसके आधार पर रिपोल भी हुआ। तो 19 जो अप्रैल एक पुरानी घटना है, उसके बाद तो वहाँ पर रिपोल हो चुके हैं। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हर व्यक्ति ने अपना वोट कास्ट किया है, वोटर्स को पूरी संतुष्टि है और उसके बाद हमारे पास कोई कंप्लेन ऐसी आई नहीं। सर, पर जो ये एनपीपी का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने ये सबूत है, और जो 21 अप्रैल को जनरल ऑब्जर्वर सुप्रीत गुलाटी और उनके साथ डीसी, रिटर्निंग ऑफिसर और सिटिंग एमएलए के इलेक्शन एजेंट और मिस्टर कुरमुर वो खुद उन्होंने सर्व मेंबर की वो फुटेज देखा था। तो सर, ऐसा क्या फुटेज है इसमें और उसमें ऐसा क्या है जो डीसी और आरओ कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, आपको मुझे नहीं समझ आया कि क्या जवाब चाहिए। उस 19 के बाद जो स्क्रूटनी हुई है, स्क्रूटनी के आधार पर ही वहाँ पर रिपोल की रिकमेंडेशन की गई और वहाँ पर 24 को रिपोल हुआ। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? सर, तो हमें ये जानना है कि उस सीसीटीवी फुटेज में एनपीपी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो सिटिंग एमएलए तालिम ताबो है, वो बार बार अपने लिए वोट कैप्चरिंग करके अपने लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ये किस हद तक सच है हमें ये जानना है। रिपोलिंग के बाद नहीं, वहाँ आप मुझे बताइए रिपोल क्यों हुआ, रिपोल क्यों किया गया? क्योंकि हमें किसी न किसी प्रकार का ऐसा कोई संदेह था या वहाँ के जो भी पोलिंग बूथ पर
इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई है, उसीलिए रिपोल हुआ है। तो 19 के बाद वहाँ उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे रिपोल हो गया। अगर 24th पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है, तो आप बात कीजिए। तो सर एनपीपी का ये कुछ डिमांड्स है। नहीं, आप जो एनपीपी की डिमांड है वो एनपीपी हमसे करेगी ना। जी सर। उसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे तो करने की जरूरत नहीं है। तो सर उन्होंने अगर वो सीसीटीवी फुटेज में, मेरा क्वेश्चन ये कि अगर जनरल ऑब्जर्वर सुप्रीत गुलाटी ने अगर उन्होंने साफ देखा है श्री पालन बाबू अगर वो खुद के लिए वोट कैप्चरिंग कर रहे हैं और अपने लिए वोटकास्ट कर रहे हैं, तो ये क्या लोकतंत्र के खिलाफ ये मर्डर नहीं है सर? वो आपको चीज को समझ में नहीं आ रहा है कि 19th को जब पोल हुआ है और वहां पर अगर किसी कैंडिडेट को देखा गया है, इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि वहां कोई वायलेंस हुआ है या किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना हुई है। एक व्यक्ति को अगर देखा गया है, इसलिए हमारे यहाँ पे रिपोल हुआ है। तो सर तो लोकतंत्र की हत्या तो तब होती है ना जब वहां पर रिपोल नहीं होता या उनकी कंप्लेन के आधार पर वहां पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इससे बड़ा एक्शन क्या लिया जाएगा कि वहां पर रिपोल कंडक्ट कराना पड़ा। तो सर क्या उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो एक अलग चीज है। उस दिन जो वोटिंग कंपार्टमेंट अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है और ऑब्जर्वर की ऐसी रिकमेंडेशन की, तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से वहां पे दोबारा इलेक्शन कराना होता है, जो कि हमने कराया।